हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जेई टी पॉइंट में। हमारा ये 7वां लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। इसके पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। होता क्या है देखते हैं पहले। इट इज द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। बात को समझिएगा अच्छे से। हम कहें कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या बात हम कहें कि जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो एक तरह से कोवैलेंट बॉन्ड है। बस अंतर क्या है कि इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के द्वारा पूरा दिया जाता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑक्टेट ऑफ द डोनर एटम शुड बी कंप्लीट। क्या? ऑक्टेट ऑफ द एटम शुड बी कंप्लीट होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम दे रहा है एटलीस्ट उसके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्सेप्टर एटम शुड हैव डेफिशिएंट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होना चाहिए। एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड डोनर एंड अदर एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब क्या? जो दे उसको डोनर और जो एक्सेप्ट करे एक्सेप्टर, इसीलिए इसका नाम डेटिव बॉन्ड पड़ा। क्या कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एन क्या है? डोनर। डोनर एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोरोन, बोरोन क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसीलिए इसको हम इसको क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम देंगे इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है कि नाइट्रोजन दे रहा है और बोरिन बोरोन ले रहा है। नाइट्रोजन क्या हुआ यहाँ पे? डोनर साइड हुआ और बोरोन क्या हुआ? एक्सेप्टर हुआ। तो बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना NH4 प्लस में भी ये पाया जाता है H3O, O3 N2O। इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ जान लें। ये तीन फॉर्मूला लिखे हैं, 1 2 3। जो आप लोग को सुटेबल लगे वो आप कर लीजिएगा। मैं एक बता दे रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस कर देंगे हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। या फिर दूसरा तरीका है, क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। सभी पे क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। उस फॉर्मूले से एक बार आप ट्राई करिएगा। रेजोनेंस की बात करते हैं। देखो रेजोनेंस की जरूरत क्या क्या पड़ी कि जनरली रेजोनेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रहे हैं कि जब एक प्रॉपर्टी कोई एक स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, उसकी अलग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करे और प्रॉपर्टी को, उसमें हम बोलते हैं रेजोनेंट या फिनोमिना। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग रेजोनेंस हुआ। क्या हुआ? रेजोनेंस। रेजोनेंस की जरूरत इसीलिए पड़ी कि एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल एक्सप्लेन ना कर पाए, वो स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर फॉलो करे, तो कुछ प्रॉपर्टी दूसरे स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जैसे it has been found that observed property of certain compound cannot satisfactorily explain by writing a single Lewis structure. The molecule is then supposed to have many structure, each of which can explain most of the property of the molecule, but none can explain all the property of the molecule. The actual structure is in between all these contributing structure and is called resonance hybrid. And the different individual structure are called resonating. जितने structure उसके बने उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में इसके अच्छा रेजोनेंस से एक और तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने। क्या कैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को डिवाइड कर देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। जैसे इस यहाँ पे हम कहें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड इसमें 3 और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। इसी तरह इस कंपाउंड में देखते हैं, अगर CO का बॉन्ड हम C और सिंगल O बॉन्ड देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 3, तो 4/3। इसी तरह इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 और बॉन्ड 4, बॉन्ड 5। इसी तरह इसका 7 और बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1.75, इसका 1.25, इसका 1.33। मतलब रेजोनेंस के हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार आप बना के देखिएगा, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन? NO2 का कितना? एक बार बना ये गया, इसका आंसर होगा 2। कितना आंसर होगा इसका? 2। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एन एटम नाइट्रेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होगा?
N2H2 H3O प्लस HCl H2O किस में होगा? ये दोनों में। क्यों? इसका आंसर होगा ए बी। रीजन क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में क्या है? क्या है? एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। डोनर कौन है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेप्टर क्या है? जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंट डेफिशिएंट है। इसी वजह से इन दोनों में क्या होगा? एक में कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में आते हैं। क्या होता है मेटेलिक बॉन्डिंग? बॉन्ड मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब जब बॉन्ड होता है वो मेटल्स के, दो मेटल एटम्स के बारे में। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, लॉरेंज प्रपोज अ सिंपल थ्योरी नोन एज द इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या? अ मेटल इज सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड इनर शेल इज कॉल्ड कर्नल। बोलते हैं कर्नल। एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, एक कर्नल। द कर्नल ऑफ मेटल एटम ऑक्यूपाई द लैटिस साइड। याद रखिएगा, मेटल के लैटिस साइड कौन ऑक्यूपाई करते हैं? कर्नल। while the space between the kernel is occupied by the valence electron। जो स्पेस होता है लैटिस के अंदर वो कौन ऑक्यूपाई करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी, याद रखिएगा, ड्यू टू स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मेटल एटम आर नॉट हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन लीव द फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन कर्नल एंड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ another kernel, thus the electron are not localized, but mobile। इलेक्ट्रॉन इसीलिए वहां पे लोकलाइज ना होके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, मोबिलाइज। वंडरवॉल फोर्स, वीकर फोर्स में पहला वंडरफॉल। दीज आर द वीक नॉन डायरेक्शनल नॉन वायलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर द इलेक्ट्रिकल इन नेचर। क्यों होते हैं इलेक्ट्रिकल इन नेचर? ड्यू टू द इंड्यूस पोलैरिटी कॉज बाय टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन एंड एंड द इनर्ट एटम बिकम अ टेम्पररी डायपोल। क्या होता है? वीक फोर्स होता है। स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे? डिस्टॉर्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक वेट के। तो वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज एटम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मॉलिक्यूलर वेट। किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। Therefore, melting point and boiling point of noble gas of element and halogen increase down the group। क्वेश्चन आएगा कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन और नोबल गैस का बढ़ेगा। रीजन क्या है? कि वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। साइज बढ़ेगी तो वंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग होगा और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? स्ट्रांग होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, वीकर फोर्स में दूसरा है हमारे। अच्छा, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स, पहला है डाइपोल फोर्स। मतलब क्या? इसमें वन डाइपोल मॉलिक्यूल ओरिएंट द डाइपोल मॉलिक्यूल टू ब्रिंग अपोजिट एंड क्लोज टू ईच अदर फॉर अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन इफेक्ट। एग्जांपल इसका HCl, water, NH3, these are the example of dipole force। these are the example of dipole force। दूसरा, dipole induced dipole force which result from the interaction of permanent dipole and induced dipole are called dipole, या कभी कभी इसको dipole force। इसका कहाँ होता है? when non polar, जैसे बेंजीन कम इन कांटेक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल आता है तो पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है? इंड्यूस्ड कर देता है अपना डाइपोल। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। Due to the vibration or movement of atoms electron cloud and nuclei shift temporarily toward opposite end leads to the attraction between them, जैसे नोबेल गैस और हाइड्रोजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एच के साथ जब फोन, याद रखिएगा फोन, क्या लिखा हो? फोन, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताया ना, हाइड्रोजन के साथ या तो F लगा हो, यो लगा हो, या फिर N। दिस फोन याद रख करिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में नहीं बनते। नेक्स्ट है हमारा वीकर फोर्स। अच्छा, वीकर फोर्स में ही आता है हाइड्रोजन। H बॉन्ड इन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर्म इन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, इट इज वेरी वीक बट स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, कभी कभी इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। टाइप्स की बात करें इसमें, अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक के साइज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना कुछ कंडीशन और।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन एचसीएन में क्यों? ड्यू टू द कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होता है। दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूल, एक इंट्रामॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूल मतलब टू डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम। अब इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ इधर द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। सेम और डिफरेंट कंपाउंड, अगर सेम कंपाउंड का हुआ तो उसका नाम होगा होमो। अगर डिफरेंट कंपाउंड हुआ, डिफरेंट कंपाउंड हुआ तो इसका नाम क्या देंगे? हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म एच बॉन्ड विथ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट ऑन नियरेस्ट पोजीशन। दिस टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड इज मोस्टली अकर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसमें होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। क्या करते हैं? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। जैसे अब इसी कंपाउंड में क्या हो रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बन जा रहा है? यहाँ पे रिंग बन जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी मान लीजिए होता है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या करता है? रिंग का फॉर्मेशन, जिसको हम चिलेशन, को नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, 2,6 डाइहाइड्रोक्सियल बेंजोएट, दीज आर, इसमें क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, कुछ इफेक्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग। कीटोन, ईथर, एल्केन आर इनसॉल्युबल। रीजन क्या है? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। डाइमिथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल डाइमिथाइल ईथर इज पार्शली। अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखें ईथर और एल्कोहल में, तो एल्कोहल का ज्यादा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है ईथर में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें इंट्रा की बात करें, इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। इंटर क्या करता था? इंक्रीज करता था सॉल्युबिलिटी। इंट्रा क्या करता है? डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्या? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट। एच क्यों? एच क्या होता है? फ्री नहीं हो पाता। इट कैन फॉर्म एच बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, सो इट कैन नॉट डिसॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं हम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच बॉन्डिंग के। एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा। एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच बॉन्डिंग के। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग। जैसे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। एच बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे वाटर सब ज्यादा, फिर एल्कोहल, फिर ईथर। बॉइलिंग पॉइंट बस इतना ही याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार जेई में आ जाए, पहले से लिखे जेई मेंस में। ये ऑर्डर आप लोग को तीनों को याद कर लेना है। बॉइलिंग पॉइंट इसमें से एक आ ही जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब ज्यादा, फिर एच एफ, फिर NH3 बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कंबाइन इफेक्ट, स्ट्रेंथ भी लगा है, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग भी लगा है। बट सडन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 वाटर HF इज ड्यू टू द एच बॉन्डिंग की वजह से। ये ऑर्डर भी याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का वाटर का ज्यादा, फिर HF, फिर NH3 का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ एच बॉन्ड पे ही है, दोनों इफेक्ट का है। फिजिकल स्टेट में अच्छा, जैसे वाटर क्या है? लिक्विड, वाइल H2S गैस। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, वह कभी कभी डेंसिटी ऑफ जो आइस होती है उसकी कम होती है। देन वाटर। रीजन क्या है? कैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होगा? ड्यू टू द कैग लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अच्छा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों? रीजन क्या देंगे? कि जो उसका बनने वाला कंजुगेट बेस है ज्यादा स्टेबल होगा। ऑर्डर इसका देख लीजिएगा, ये कंजुगेट बेस है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इंट्रा एच बॉन्डिंग, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब C2H5SH इज मोर एसिडिक देन इतना। रीजन क्या है? इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है। HF इज वीकर एसिड देन HI ड्यू टू द एच बॉन्डिंग इन HF। नेक्स्ट है, if two or more OH group of the same atom are present, it will due to the unstable, but chlorate hydrate is stable due to H bonding। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो OH ग्रुप लगे तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन एक क्लोरेट हाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है उसमें OH होने के बाद भी स्टेबल है। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। क्या है? H बॉन्डिंग का प्रेजेंस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या है? H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। कुछ प्रैक्टिस को, ये कुछ 10 क्वेश्चन है आप लोग के। 1 2 3 नेक्स्ट 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। ये करना क्या, आप लोग को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा। इसका आंसर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे लिंक में मिल जाएगा। इसके आंसर टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एक बार आप लेकिन ट्राई करिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मीन्स का। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा एक बार पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा, एटलीस्ट 5 ईयर या 6 ईयर को तो करवाया ही जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोस्त फ्रेंड जो पढ़ने वाले होंगे। थैंक यू।